माता की, भारत माता की, नारी शक्ति, नारी शक्ति। आज के इस बहुत ही जोश भरे कार्यक्रम में जो जन आक्रोश यात्रा के रूप में हम यहां पर आयोजित किए हैं, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के माननीय प्रभारी आदरणीय श्रीकांत शर्मा जी, पार्टी के हमारे प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, हमारे बीच में सह प्रभारी आदरणीय संजय टंडन जी, माननीय सांसद सुरेश कश्यप जी, माननीय सांसद डॉक्टर सिकंदर जी, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही महिला मोर्चा की अध्यक्षा डॉक्टर डेजी ठाकुर जी, हमारे बीच में रश्मिधर सूद जी, पायल जी, रीना कश्यप जी, कमलेश जी, शशि बालाजी, वंदना योगी जी, कुसुम सदरेट जी, और मंच पर बैठा हमारा महिला नेतृत्व, उपस्थित सभी भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और पत्रकार मित्रों। मुझे लगता है कि आज के इस कार्यक्रम में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। कहने से ज्यादा जो दृश्य आप देख रहे हैं, जो संदेश बड़ा साफ है, स्पष्ट है कि आप इस देश की आधी आबादी को अब रोक नहीं सकते। महिला नेतृत्व मंच पर है और उसके साथ बाकी सब जो है हम सामने हैं। पूरे देश के अंदर एक भरोसा एक नेतृत्व पर है। वो भरोसा अगर किसी पर है तो देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। अगर कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं, कड़ा फैसला कर सकते हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ अगर हिम्मत है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और इसलिए आज से पहले आपने देखा होगा देश के अंदर बहुत लंबे समय से चर्चा चल रही है, महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए, महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। लेकिन बोलते सभी थे, लेकिन करने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता था। और इसलिए पूरे देश के लोगों को भरोसा, मातृशक्ति को अगर भरोसा किसी नेतृत्व के ऊपर था तो भरोसा सिर्फ और सिर्फ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर था। और वो भरोसा आज भी उसी तरह से कायम है। भले ही लोकसभा में कांग्रेस और उनके गठबंधन के साथियों ने बिल पारित नहीं होने दिया, लेकिन पूरे देश का भरोसा, हमारी मातृशक्ति का अगर भरोसा है कि ये हो करके रहेगा, हो करके रहेगा और निश्चित रूप से हो करके रहेगा, क्योंकि देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। भाई और बहनों, इस बात को लेकर के मुझे बहुत लंबी बात नहीं कहनी है। और मैं देख रहा था कि मंच पर जो हमारा मातृशक्ति, हमारा नेतृत्व, महिला नेतृत्व बैठा है और बहुत अच्छी तरह से अपनी बात को कह रहे थे। अच्छी तरह से नहीं, प्रभावी ढंग से कह रहे थे, जोरदार ढंग से कह रहे थे, और शायद हमसे भी ज्यादा जोरदार ढंग से कह रहे थे। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस नहीं रोक पाई। लगातार तीसरी बार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, भाजपा की सरकार केंद्र में आई। 21 राज्य में एनडीए और भाजपा की सरकार नहीं रोक पाई। जब ऐसे हालात में उनको लगा कि हर जगह हम रोकने में असफल हो रहे हैं, ऐसी सूरत में उनको लगा कि कहीं तो एक ऐसा भी आना चाहिए, मौका आना चाहिए, चाहे वजह हो, चाहे वाजिब वजह हो, चाहे ना हो, लेकिन उसके बावजूद रोकने की कोशिश करनी चाहिए।
और देश का एक ऐतिहासिक फैसला हमारी 21वीं सदी का जो होने वाला था, जो एक इतिहास का हिस्सा बनने वाला था, जो आने वाले समय में पूरे विश्व के अंदर एक बहुत बड़ा संदेश जाने वाला था, उस फैसले में कांग्रेस के लोगों को लगा कि बाकी जगह तो हम रोक नहीं पाए, यहां हम रोक सकते हैं। क्योंकि संवैधानिक दृष्टि से जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी की आवश्यकता थी, उसकी हमारे पास कमी थी। और हम उम्मीद करते थे कि 2023 में जो बिल पारित हुआ लोकसभा में, राज्यसभा में, उस बिल को ईमानदारी के साथ कांग्रेस और उनके घटक दल समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे। लेकिन कांग्रेस को लगा कि यहां रोका जा सकता है तो रोकना चाहिए। ना तर्क था, ना तथ्य थे, लेकिन उसके बावजूद लोकसभा के अंदर उस बिल को रोकने का प्रयत्न किया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक एक बात का जवाब दिया, एक एक शंका का निवारण करने के लिए स्पष्ट संदेश दिया। आदरणीय गृह मंत्री जी ने बोला, प्रधानमंत्री जी ने बहुत मार्मिक अपील की, लेकिन उसके बावजूद भी तय किया था कांग्रेस के लोगों ने कि रोकना है, किसी की सुननी नहीं है। और आखिरकार जब बिल पर वोट पड़ रहे थे, बिल पास नहीं हो पाया, कांग्रेस के लोगों ने खुशी के मारे नारे लगाए। आनंद का एक माहौल उनमें देखने को मिल रहा था, उनके चेहरे पर खुशियां मनाई, तालियां बजाई। और 50% महिलाओं का हिस्सा छीनकर, हिस्सा रोक कर उनको आनंद की अनुभूति होती है। तो आने वाले समय में आप तय कर लो। मेरा मातृशक्ति से इस बात के लिए निवेदन है कि आपका व्यवहार कांग्रेस के नेताओं के प्रति, कांग्रेस की पार्टी के प्रति क्या होना चाहिए, ये मुझे लगता है कि अब उसको समझाने की आवश्यकता नहीं। अब इस कांग्रेस को उखाड़ फेंकना है, पूरे देश में उखाड़ फेंका है। और हिमाचल प्रदेश में भी आने वाले समय में कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए अगर सबसे ज्यादा निर्णायक भूमिका अगर कोई निभाएंगे तो हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें उसको निभाएंगी। जहां जिक्र हो रहा था कि हिमाचल प्रदेश उन चुनिंदा राज्यों में से एक राज्य है जहां पंचायती राज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में 50% आरक्षण की शुरुआत की थी। मुझे अच्छी तरह से याद है, उस वक्त कठिन काम था, मुश्किल काम था, लेकिन आदरणीय धूमल जी ने इस बात का जिक्र किया कि यह करना है। और पूरे प्रदेश भर से बहुत सारे लोग, मेरे पास महकमा था पंचायती राज का, जो प्रधान 5 बार, 4 बार, 6 बार बनते थे, बड़ी संख्या में आए कि बहुत अनर्थ हो जाएगा, बहुत गलत हो जाएगा, इसको रोकना चाहिए, तबाही हो जाएगी, बर्बादी हो जाएगी। हमने कहा ये हमारी पार्टी की हॉनेस्ट कमिटमेंट है, हमारी सरकार की कमिटमेंट है। फिर कुछ लोगों को लगा कि ये रुकने वाला नहीं है, तो कहने लगे सुझाव के कि 50 क्यों कर रहे हैं, थोड़ा कम कर दीजिए, 33% कर दिया। हमने कहा हमने बात 50 की कही है तो 50 ही करेंगे। हमने 50% आरक्षण किया, तो मुझे इस बात की खुशी है कि 50% आरक्षण करने के बाद 58.6% हमारी माता बहनें पंचायती राज संस्थाओं में चुनकर के आई। आरक्षण 50% था, लेकिन 58.6% चुनकर के आई। और आज हम देखते हैं कि उन्हीं पंचायतों के माध्यम से बहुत बड़ा नेतृत्व डेवलप हुआ। आज वही चुनी हुई प्रतिनिधि जो है बहुत बेहतर ढंग से अपनी आवाज को बुलंद आवाज के रूप में विधानसभा के अंदर रखती हैं। आज वही माताएं बहनें हमारी बहुत बेहतर ढंग से समाज के लिए काम कर रही हैं। और इसलिए मैं आज इस बात को कहना चाहता हूं, निश्चित रूप से जब आरक्षण महिलाओं के लिए 33% लोकसभा के अंदर होगा, विधानसभा के अंदर होगा, पूरे देश का परिदृश्य बदल जाएगा। एक बहुत बड़ा योगदान हमारी माताओं बहनों का देश के संविधान बनाने के लिए, देश को चलाने के लिए, प्रदेश को चलाने के लिए होगा। मैं आज के इस कार्यक्रम में बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं
कि अब करना क्या, अब करना क्या है। जय श्री राम, जय श्री राम। बिल रोका गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के नाम साफ संदेश दिया है कि हमारी एक ऑनेस्ट कमिटमेंट है इस देश की मातृशक्ति के साथ। हम इसके लिए संघर्ष जारी रखेंगे और आने वाले समय में रास्ता तलाशते रहेंगे। जब भी संभावना निकल आएगी, जब भी गुंजाइश निकल आएगी, हम फिर से प्रयत्न करेंगे। और ये काम अगर होगा तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के हाथों हो करके रहेगा। यही मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूं। आप लंबे समय से हैं, इसलिए लंबी बात नहीं करूंगा। और मैं एक नारा लगाता हूं, उस नारे के बाद हमको जो असली काम करना है, अभी पंचायत के चुनाव हैं, 50% महिलाओं का आरक्षण उसमें दिया गया है और उसमें संदेश जाना चाहिए। नगर निगमों के चुनाव हैं, उसमें ये संदेश जाना चाहिए। कांग्रेस को मालूम पड़ना चाहिए कि कीमत यहीं से अदा करनी जो है वो शुरू आप कर दीजिए। जो उनने विरोध किया है उसका विरोध करने के लिए आपको करना है कि कांग्रेस को उखाड़ फेंकना है। इसलिए मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि हम कार्यक्रम में आगे तक यहां से जाएंगे, लेकिन सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, जहां कांग्रेस के विधायक, जहां कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के मंत्री, उनको अच्छी तरह से याद दिलाइए। उनके यहां जा करके संदेश दीजिए कि आपने जो विरोध मातृशक्ति का किया है, इसकी कीमत आपको चुकानी ही पड़ेगी, हर हाल में चुकानी पड़ेगी। और विधानसभा के चुनाव में तो चुकानी पड़ेगी, लेकिन पंचायत के चुनाव में भी चुकानी पड़ेगी। उनका घेराव, उनके खिलाफ जो है, जिस प्रकार की हम अपने आंदोलन को आगे इस आक्रोश रैली के माध्यम से संदेश दे सकते हैं, उसके लिए हम सब लोग काम करेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं इतना ही कहना चाहूंगा। सचमुच में आज का ये दृश्य देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। आपको अच्छा लग रहा तो ताली बजाइए। ऐसे ही होगा, आपके बहुत अच्छे दिन आने वाले, और अच्छे दिन के लिए शुभकामनाएं। और इस अच्छे दिन के लिए ये अच्छे दिन अगर किसी व्यक्ति, किसी नेता की वजह से आ रहे हैं, उनको हमेशा याद रखना है। और जिस पार्टी की वजह से आ रहे हैं, उस पार्टी को हमेशा याद रखना है। बाकी हिमाचल प्रदेश की सरकार के बारे में तो क्या बोले, ये तो अब जाने वाली है। विदाई की शहनाई बज चुकी है। हर हालत में कांग्रेस को उखाड़ करके फेंकेंगे, इतनी बात कहते हुए। और उस उखाड़ फेंकने में, कांग्रेस को उखाड़ फेंकने में सबसे ज्यादा रोल किसका होगा, सबसे ज्यादा भूमिका होगी तो हमारी माताओं बहनों की होगी। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। घर में फोन कर रहा हूँ आपको, आ जाओ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं, जो दूर दूर से, कोने कोने से हमारी मातृशक्ति यहाँ पहुंची है, मैं उनका बहुत